हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पीसीएम एकेडमी क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर 3 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। अब यहाँ पर टॉपिक है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। इसके जस्ट पिछले वीडियो में हम लोग ने क्या पढ़ा था, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब यहाँ पर साथ में जुड़ गया है विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। ठीक है, उसी बच्चे को समझ में आएगा जिस स्टूडेंट ने ये पढ़ा होगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तभी ये टॉपिक अच्छे से आपको समझ में आएगा। अदरवाइज अगर ये आपने नहीं पढ़ा है तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा और ये देखने से कोई फायदा नहीं है। तो सबसे पहले आप लोग ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़िए जाके, फिर ये वाला टॉपिक पढ़िएगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पर आपको डायग्राम थोड़ा सा सेम दिखेगा और कुछ डिफरेंस भी दिखेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग डायग्राम को समझते हैं, फिर थ्योरी, फिर डेराइव करके वहां से फॉर्मूला निकाल के लाते हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले ये क्या है, तो पैरेलल प्लेट्स। ठीक है, सबको पता है। अब इसके बाद क्या करते हैं, यहां से चार्ज देते हैं। ठीक है, ठीक, पॉजिटिव चार्ज। ठीक, अब इसके बीचों बीच में यहां पर हम स्लैब ड्रॉ करेंगे। लिखा है ना, विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो ये हमने स्लैब ड्रॉ किया है। अच्छा, अब इसके बाद क्या होगा, ध्यान से देखना। यहां पर एस प्लेट, ये है वाई प्लेट। ठीक है, अब देखिए एस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर स्लैब के जस्ट बाहर निगेटिव चार्ज। जितने चार्ज इसमें उतने ही चार्ज इसमें होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए स्लैब के जस्ट बाहर निगेटिव है, अंदर कौन सा आएगा, पॉजिटिव। ठीक है, और यहाँ पर निगेटिव। ये आप लोग बोर्ड एग्जाम में ऐसे बिल्कुल ड्रॉ मत करना, ये मैं आपको समझा रही हूँ। ठीक है, फिर मैं जब ड्रॉ करूंगी बिल्कुल सेम सेम ऐसे ही ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज आ गया, फिर उसके बाद इसके जस्ट बाहर पॉजिटिव चार्ज। ठीक, और वाई प्लेट के जस्ट अंदर क्या आएगा, निगेटिव चार्ज। ठीक है, और इसको क्या करेंगे, अर्थ से जोड़ देंगे। ठीक है, ठीक, अब आपको अच्छे से पता है वाई जो प्लेट है बाहर वाली में क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और ये सारी पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला जाता है, यहाँ पर एब्सॉर्ब हो जाता है। आपको अच्छे से पता है अर्थ जो है हाई निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो सारे पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाता है, यहाँ पर एब्सॉर्ब हो जाता है। ठीक है, तो ये सब क्या कर रही हूँ, रफ कर दे रही हूँ। ठीक, अब इसके बाद ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए, इसको भी मैं इरेज कर दे रही हूँ। ये मैं सिर्फ समझा रही थी आपको, यहाँ पर इतना आप ड्रॉ करिएगा। ठीक है, अब इसके बाद अगर मैं पूछूं आपसे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लग रहा है, मतलब पिछले वाला जो टॉपिक था वहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा था, है ना, तो यहाँ पर आपको खुद दिख रहा होगा यहाँ पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है। कैसे, देखिए, एक एयर वाला ई ए। ठीक है, ठीक, और यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जाता है, ये सभी को पता है। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है, यहाँ पर लेकिन मीडियम का होगा। ठीक है, ई एम। ठीक है, ये है एयर मीडियम के लिए और ये है एनी मीडियम। क्लियर, आपको समझ में आ गया ना। अच्छा, अगर हम बात करें यहाँ पर डिस्टेंस, दोनों पैरेलल प्लेट के बीच की जो डिस्टेंस थी वो कितनी थी, स्मॉल डी। ठीक है, अब इसके बाद स्लैब की डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल टी। ठीक है, ठीक, ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बोले कि यहाँ पर बताइए एयर मीडियम के लिए डिस्टेंस क्या है, आप खुद देखिए यहाँ पर स्लैब रख दिया गया है तो डिस्टेंस डी तो नहीं हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, इस डिस्टेंस की, ये और ये। तो यहाँ पर क्या होगा,
ध्यान से देखना, हम क्या करेंगे, ये पूरा डी है और स्लैब को हम क्या कर देंगे, स्लैब की जो डिस्टेंस है उसको माइनस कर देंगे, तो वहां से हमारा एयर की डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, देखिए कैसे, डी माइनस डी, ये आ गया डी ए। अगर हम मीडियम की डिस्टेंस बात करें तो स्मॉल टी। ठीक है, क्लियर हो गया, अब आपको कोई भी डाउट नहीं है। अच्छा, बस इतना ही था इस डायग्राम में, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब चलो यहां पर ध्यान से देखना, सी इलेक्ट्रिक फील्ड इन द एयर, एयर के लिए यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा, ई ए इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है ना। ठीक, लेकिन यहां पर अगर हम इसको और लिखें, ई ए इक्वल टू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन ए कैसे आ गया, सिग्मा का फॉर्मूला होता है क्यू अपॉन ए। ठीक है, तो यहां पर अप्लाई कर दिया। अच्छा, अब यहां पर आपको मीडियम के लिए निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो लिखेंगे यहां पर क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द मीडियम। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा ई एम इक्वल टू, फॉर्मूला ये अप्लाई करेंगे क्यू अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और यहां पर के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, एनी मीडियम के लिए यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें, तो यहां पर क्या आएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी आएगा, यहां पर भी है, लेकिन एयर मीडियम के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 1 होती है, इसलिए यहां पर नहीं लिखा है। ठीक है, 1 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर क्या आएगा, वही आएगा, इसलिए यहां पर लिखने की जरूरत नहीं है। देख, अब इसके बाद आपको अच्छे से यहां तक क्लियर हो गया होगा। जब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 2 काम कर रहा है, तो कॉमन सी बात है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी 2 काम करेगा। राइट, आपको अच्छे से पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वहां से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला निकल आता है। ठीक है, तो पहले सबसे पहले एयर मीडियम के लिए अप्लाई करेंगे, तो लिखेंगे देयरफॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन द एयर, यहां पर द मत लिखिए। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन द एयर, तो यहां से निकल आएगा V A इक्वल टू ई ए इंटू, अब यहां पर एयर के लिए डिस्टेंस क्या है, D माइनस टी। ठीक है, इसीलिए मैंने इसको पहले से आपको बता दिए ताकि कंफ्यूजन ना हो आप लोग को। बाद में अगर आप लोग सोचते यहाँ पर डिस्टेंस D माइनस टी कैसे आ गया, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, D माइनस टी, इसको मान लेंगे इक्वेशन 1, और मीडियम के लिए निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन द मीडियम। ठीक है, तो यहां से वी एम इक्वल टू ई एम इंटू डिस्टेंस क्या है मीडियम के लिए, टी, तो यहां पर लिख देंगे टी, और ये हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहां पर काम कर रहा था, एक एयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दूसरा एनी मीडियम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल काम कर रहा था, हम लोग ने अच्छे से निकाल लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे, कैसे, इन दोनों को सम कर देंगे। ठीक है, वहां से टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकल आएगा, फिर क्या करेंगे, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, C इक्वल टू क्यू अपॉन V, वहां पर V की वैल्यू पुट करके पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक स्लैब का फॉर्मूला निकल आएगा। ठीक है, था ना बिल्कुल इजी, इसको अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट लाइन से आपको बताते हैं। अब देखिए क्लास, आप लोग ने अच्छे से नोट कर लिया होगा। अब इसके बाद मैंने क्या लिखा है, वी ए इक्वल टू ई ए इंटू डी माइनस टी, इक्वेशन फर्स्ट मानी थी,
ऐसे ही वी एम इक्वल टू ई एम इंटू टी, इक्वेशन सेकेंड मानी थी। अब यहाँ पर हम लोग टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे, तो क्या आएगा, नाउ V इक्वल टू वी ए प्लस वी एम। ठीक है, अब यहां से वैल्यू पुट कर देंगे। सबसे पहले ई ए इंटू डी माइनस डी प्लस ई एम इंटू टी। अच्छा, अब आपको याद आ रहा होगा मैंने ई ए और ई एम की फॉर्मूला बताया था आपको, क्या वैल्यू आई थी वहां से, देखे ध्यान से, V इक्वल टू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस डी प्लस क्यू अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट टी। ठीक है, यही था ना फॉर्मूला। अब इसके बाद आपको कुछ कॉमन दिख रहा होगा, क्या, ध्यान से देखिए क्या कॉमन दिख रहा है, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, तो वहां से हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो क्या आएगा, V इक्वल टू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, अंदर क्या बचा, डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ठीक है, अब क्या करेंगे, देयरफॉर कैपेसिटेंस का फॉर्मूला Q अपॉन V। ठीक है, तो यहां से Q और V की वैल्यू पुट कर देंगे, ध्यान से देखना, Q डिवाइडेड बाय V की वैल्यू पुट करेंगे, क्या आएगा, Q अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में D माइनस टी प्लस T अपॉन K। ठीक है, Q से Q कैंसिल, आंसर क्या आया, आंसर क्या आया, ध्यान से देखना, ठीक है, आंसर क्या आया, 3 इक्वल टू, अब देखिए ये डिवाइड में, इसको क्या करेंगे, ऊपर भेजेंगे मल्टीप्लाई में, तो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ये फॉर्मूला आ गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक स्लैब का। ठीक है, क्लियर हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, डेरिवेशन बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। अब अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का नोट कराते हैं, तो ये गलती आप लोग मत करना। आपको खुद दिख रहा है फॉर्मूला में अंतर, वहां पर फॉर्मूला कुछ और आया था और यहाँ पर कुछ और है। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, हर एक स्टेप को अच्छे से समझिए और 2 से 3 बार प्रैक्टिस करिएगा। आप हमें मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।